नमस्कार। चलिए, आज हम पौराणिक कथाओं के एक ऐसे किरदार की कहानी में उतरते हैं जिसे अमरता का वरदान नहीं बल्कि एक श्राप मिला था। जी हाँ, ये कहानी है अश्वत्थामा की और उसके कभी न खत्म होने वाले जीवन के अजीब से पैराडॉक्स की। तो इस कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरे सवाल से होती है। क्या हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहना वाकई सबसे बड़ा इनाम है, या फिर ये सबसे भयानक सजा भी हो सकती है? देखिए, आमतौर पर हम जब भी अमरता के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में आता है कभी न खत्म होने वाली जवानी, बेहिसाब ज्ञान और जबरदस्त ताकत। लेकिन महाभारत हमें इसका एक बिल्कुल अलग, डरावना पहलू दिखाती है। एक ऐसी अमरता जहां सिर्फ अंतहीन दुख है, भयानक अकेलापन है और एक ऐसी पीड़ा है जो कभी खत्म नहीं होती। यही अश्वत्थामा की कहानी का असली सार है। तो आखिर कौन था ये अश्वत्थामा? एक ऐसा योद्धा जो असल में एक अर्ध देवता था, जो पैदा तो हुआ था महान बनने के लिए, लेकिन जिसकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ निराशा लिखी थी। अश्वत्थामा कोई मामूली योद्धा बिल्कुल नहीं था। उसका जन्म हुआ था गुरु द्रोण के घर, और वो भी तब जब द्रोण ने भगवान शिव जैसी शक्तिशाली संतान पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। यही वजह है कि अश्वत्थामा को 11 रुद्रों में से एक का अवतार माना जाता है। मतलब उसमें खुद भगवान शिव का एक अंश था। और उसकी ताकत का राज सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। ये कोई साधारण मणि नहीं थी, ये उसे इंसानों से नीचे के सभी प्राणियों पर कंट्रोल देती थी। उसे भूख, प्यास, थकान और बीमारियों से बचाती थी। इस मणि की वजह से वो लगभग अजेय मतलब इनविंसिबल था। लेकिन सोचिए, इतना दिव्य जन्म और इतनी जबरदस्त शक्तियों के बावजूद उसकी किस्मत में लिखा था भगवान कृष्ण के न्याय का एक भयानक श्राप। यही तो उसके जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जन्म से मिला वरदान, लेकिन कर्मों से मिला श्राप। तो सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या था? एक महान योद्धा एक दानव में कैसे बदल गया? असल में ये सारी कहानी शुरू हुई बदले की आग से। महाभारत के सौप्तिक पर्व में अपने पिता द्रोण की धोखे से हुई मौत का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने युद्ध के सारे नियम कानून ताक पर रख दिए। उसने रात के अंधेरे में पांडवों के सोते हुए कैंप पर हमला कर दिया और द्रौपदी के 5 बेटों समेत अनगिनत योद्धाओं को बेरहमी से मार डाला। लेकिन उसका सबसे घिनौना अपराध तो अभी बाकी था। जब पांडवों ने उसका पीछा किया तो उसने ब्रह्मास्त्र के एक और भी ज्यादा विनाशकारी रूप ब्रह्मशर अस्त्र का इस्तेमाल कर दिया। ये इतना खतरनाक था कि अगर ये किसी दूसरे ब्रह्मास्त्र से टकरा जाता तो शायद पूरी दुनिया खत्म हो जाती। और अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का निशाना बनाया एक अजन्मे बच्चे पर, उत्तरा के गर्भ पर। इस गुनाह की कोई माफी नहीं थी, इसलिए कृष्ण ने उसे मौत नहीं दी बल्कि मौत से भी बदतर सजा दी। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से वो मणि निकाल ली, जिससे वहां एक ऐसा घाव बन गया जो कभी नहीं भर सकता। और उसे शाप मिला कि वो 3000 सालों तक वीरान जगहों पर भटकेगा, समाज से निकाला जाएगा और दुनिया की सारी बीमारियां झेलेगा, लेकिन वो मर नहीं पाएगा। और बस यहीं से ये प्राचीन कहानी आज के एक मॉडर्न रहस्य में बदल जाती है। बहुत से लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में भटकता है। वहां की कहानियों के मुताबिक असीरगढ़ के किले में एक शिव मंदिर है। अब ये किला रात भर बंद और बिल्कुल वीरान रहता है, लेकिन कहते हैं कि हर सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुलते हैं तो शिवलिंग पर ताजे फूल और सिंदूर चढ़े हुए मिलते हैं, और माना ये जाता है कि ये पूजा कोई और नहीं बल्कि खुद अश्वत्थामा करता है। लोगों का तो ये भी मानना है कि उसका एक पूरा डेली रिचुअल है। वो रोज तापी नदी में नहाता है, बुरहानपुर के गुप्तेश्वर मंदिर में प्रार्थना करता है और फिर एक गुप्त रास्ते से असीरगढ़ किले में घुसकर शिवलिंग पर एक सफेद फूल चढ़ाता है। और ये रास्ता कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है। माना जाता है कि ये गुप्त मार्ग, जिसे बिल मार्ग भी कहते हैं, नदी के पास वाले मंदिर को सीधा किले से जोड़ता है और इसकी लंबाई है करीब 25 किलोमीटर। और ये रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो जाता है जब वहां के लोग कहते हैं कि आज तक जिसने भी उस 8 फुट लंबे घायल माथे वाले भटकी हुई आत्मा को देखा है, उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। लेकिन एक मिनट, क्या अश्वत्थामा की ये पीड़ा सिर्फ एक सजा है या फिर इस श्राप के पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद छिपा है?
कुछ ग्रंथ इशारा करते हैं कि उसका ये दुख असल में भविष्य की एक बहुत बड़ी भूमिका के लिए एक तपस्या है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सब कुछ शुरू हुआ द्वापर युग में, जहां उसने अपराध किया और उसे श्राप मिला। आज हम कलयुग में हैं, जहां वो अपनी 3000 साल की तपस्या पूरी कर रहा है। माना जाता है कि इस युग के अंत में वो कल की अवतार की मदद करेगा और आने वाले कॉस्मिक साइकिल यानी अगले मनवंतर में वो वेदव्यास और सप्तर्षियों में से एक बनेगा। तो सोचिए, जो आज एक श्रापित योद्धा है, वो भविष्य के सावर्णी मनवंतर में वेदों को व्यवस्थित करने वाला अगला वेदव्यास बनेगा। इतना ही नहीं, वो 7 महान ऋषियों यानी सप्तर्षियों में से एक होगा। ये कमाल की बात है। इसका मतलब है कि उसका श्राप असल में उसे भविष्य की एक महान जिम्मेदारी के लिए शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। भविष्यवाणी तो यहाँ तक है कि वो दूसरे चिरंजीवियों के साथ मिलकर विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि को अधर्म के खिलाफ अंतिम युद्ध के लिए ट्रेन करेगा। इस तरह एक शापित इंसान से वो ब्रह्मांड की व्यवस्था को फिर से स्थापित करने वाला एक की प्लेयर बन जाएगा। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, अश्वत्थामा को किस नज़र से देखा जाए? क्या वो एक चेतावनी है जो हमें शक्ति के गलत इस्तेमाल के अंजाम के बारे में सिखाती है, या वो एक पश्चातापी है जो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है, या फिर वो एक ऐसा रक्षक है जो इंतजार कर रहा है एक नए युग की शुरुआत करने के लिए? शायद वो एक ही वक्त में ये तीनों है। ऐसे ही इतिहास के अनसुने रहस्य जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।